इस गमले में लगा हुआ आप सामने हमारा ये तुलसा जी का पौधा देख रहे हो। इस गमले में लगा हुआ है और इस तुलसा जी के पौधे को हमने ये जो चीज़ आपको दिखा रहे हैं, जो आलू की एक खाद बनाई है हमने, उस चीज़ का ऐसा मान के चलिए बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है इसके लिए। ऐसा मान के चलिए उसको जादुई खाद है। और इसके खाद डालने से ऐसा मान के चलिए आपका पौधा जैसा हो जाएगा जैसे बरगद की तरह हो जाता है। मगर इसमें डालने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीक़ा से आपको डालना है आलू की खाद बना के। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा अगर तुलसी का पौधा अगर आपने घर पे अगर लगा हुआ हो तो आपको देख रेख कैसी करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है पौधा, क्योंकि हिंदू समाज में इसकी बहुत तरह से पूजा होती है और सभी धार्मिक कामों में आता है ये पौधा। और अच्छी तरह से तो ये मानते हैं इस पौधे के लिए कि अगर हमारे घर पर अगर लगा हुआ है तो ये पौधा पहली बात तो सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुलसी का अगर पौधा सूखता है तो वो शुभ नहीं माना जाता है, अपशगुन माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। तो हमने ये तरीका अपनाया है कि तुलसी को अगर सालों साल चलाना है तो हमें क्या क्या इसकी देख रेख रहनी चाहिए। तो वैसे तो अगर पौधा तुलसा जी का अगर होता है रखा हुआ अपने घर पे, तो ये जैसे ज़्यादातर तो उत्तर की दिशा में अगर रखना है पौधे के लिए तो बहुत बढ़िया और शुभ माना जाता है। और रखने के लिए अगर जगह नहीं होती है तो लोग रखते ही हैं जहाँ उनका जगह बनती है बढ़िया करके। और इस गमले में वो तुलसी के पौधे में ये ज़रूर होता है कि कभी भी इसके अंदर घास फूस नहीं होनी चाहिए। अगर जब भी आपको अगर इस तरीक़ा के अगर कोई घास फूस मालूम पड़े, जैसे ये घास फूस जमी आती है ये वाली, तो ये आपको इसकी गुड़ाई नहीं करनी है। सिर्फ इसे हाथ से पानी लगाने के बाद में, और ये घास होती है उससे हाथों से उखड़ जाती है, ये वाली जो घास आप सामने देख रहे हो। और नोचने के बाद में क्या होता है कि इसकी जो गुड़ाई जो होती है वो इस तरीक़ा से नहीं होती है जैसे और पौधे के लिए करते हैं। इसकी बिल्कुल ऐसा समझो जैसे हम नराई करते नहीं है हल्की हल्की, क्योंकि इसके अंदर माउसर वाली जड़ नहीं होती है, इसके अंदर जड़ जो होती है वो ऊपर ही होती है। तो पहली बात तो हम इसको इस तरीक़ा से उखेड़ने के बाद में और हल्की हल्की खुरपी से इस तरह से बहुत हल्के हल्के इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऐसा करके ले लेते हैं। और लेने के बाद में हमारा गमला बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। जब साफ़ सुथरा होने के बाद में क्या होता है कि इसे जो है डायरेक्ट पूरे दिन की धूप चाहिए। अगर आपने छाँव में अगर ये तुलसा जी रखोगे तो आपकी जो तुलसा जी होंगी वो बिल्कुल घनी नहीं होंगी, बेगरीपन रहेगी और नीचे से सूखनी चालू हो जाती है कहीं कहीं टहनी। तो भैया तुलसा जी के पौधे को अगर हमें बरगद की तरह जब बनाना होता है, जब अच्छा घना पौधा बनाना होता है और हमें पत्तियों की ज़रूरत पड़ती है और ढेर सारी पत्तियाँ लेते हैं हम लोग, तो हमें उसे घना बनाने के लिए कुछ ज़रूरतों के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है। जैसा आप लोगों को देखा है कि तुलसा जी जो होती हैं वो बीज देना चालू कर देती हैं। जैसा आप देख रहे हो ये बाली देनी चालू कर दी। जब बाली देनी चालू कर दोगी तो ये घना होना तो बिल्कुल बंद कर देगी। तो आप लोगों को ये देखना है कि जैसे ये बाली है तो इसके यहाँ से आपको कट करना है। जैसे आपने ये पत्तियाँ छोड़ दी और यहाँ से तुरंत इसलिए इसकी कट कर दो इस तरीक़ा से, और इस तरीक़ा से सारा फूल इस तरीक़ा से तोड़ दो। इस तरीक़ा से जो मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रहा हूँ, इस तरीक़ा से आप तोड़ते रहो और आपका छोटे से ही पौधे से इतना घना बनना चालू हो जाएगा कि वो ज़्यादा नहीं तो बढ़ेगा और नहीं ज़्यादा घना होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है पौधे के लिए इसी तरीक़ा से हम जो सारी टहनी आपको दिखा रहे हैं नोच के, ये बालियाँ जो है सारी मैंने इस पौधे से छुटा ली। और छुटाने के बाद में अब हम क्या करेंगे इसके अंदर से, अब हमारे पास में ये है। अब ये देखना है कि आप लोगों को जैसे ये मैंने अगर जैसे तोड़ ली, तो कुछ लोग तो ऐसा होता है कि ये तोड़ी और उन्होंने ध्यान नहीं करा और वो ऐसा करके फेंक दिया। तो ये चीज़ जो है फेंकनी भी नहीं होती है, क्योंकि ये हम जो है इसे पवित्र भी मानते हैं और सारे कामों में भी लेते हैं, पूजा पाठ में खूब अच्छी तरह से लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए या तो आप कोई कागज़ में रख लो, चाय की पत्ती के काम में आ जाती है, इससे काढ़ा बना के लोग बाग इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसका काढ़ा बनाने के बाद में ये बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज़ है और ऑर्गेनिक चीज़ है, ऐसा मान के चलिए ये देसी चीज़ है। तो ये चीज़ हम इस तरीक़ा से खट्टी भी कर लेते हैं। अब हम जो क्या करते हैं कि जैसे हमने इसकी सारा ये काम कर लिया, अब हमारा तुलसा जी का पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया होकर चल दिया। अब पता चला कि 2 महीने बाद हमारी इस पर फिर बाली आ गई। तो इसी तरीक़ा से मैंने फिर नोचा है, तो फिर आपको नोचना पड़ेगा ये पौधा। ये देखो तुलसी जो होती है वो कई तरह की वैरायटी में आ रही है तुलसी, और खुशबू इसके तरह होगी और हर चीज़ होगी। मगर ज़्यादा जो तुलसी लगाते हैं हम लोग तो रामा और श्यामा तुलसी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। क्यों कि यही पूजा पाठ में काम आती हैं और यही तुलसी शुभ मानी जाती हैं और इसी के नीचे हम पूजा पाठ करते हैं। पर एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि जैसा अभी हमने तुलसी का पौधा लगा दिया और लगाने के बाद में क्या करते हैं लोग
कि जैसे इसकी लिमिटिक होती है, कैसे जैसे छोटा पौधा है तो इसकी क्षमता मात्र तीसरे दिन में 1 लीटर पानी की क्षमता है इस पौधे की। और हमने इसे अगर मान लो जैसे अभी हमारी इसकी पूजा पाठ करनी चालू करती है तो हमारे हिंदू समाज में ये होता है कि जैसे अभी लोग पता चली कि 1 लोटा जल लाए और वो हाथ जोड़ कर और तुलसा जी के गमले में ही डाल देती है, जल चढ़ा देती है। तो वो तरीका नहीं अपनाए, क्योंकि वो तरीका अपनाने से हमारा जो पेड़ होता है तुलसी का पलाया फैलाया होता है बड़ा पौधा, वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। क्यों कि उतनी पावर नहीं झेल पाता कि जितनी से चाहिए। अगर आपको पूजा धूप बत्ती चिरागी जो करनी है वो आप बराबर में कर लो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। धूप चिंती जो भी लगानी है, मगर इसमें रोजाना के हिसाब से जल डालना चालू मत करो। तो अगर मान लो घर में अगर मान लो हमारे 4 मेंबर या 5 मेंबर हैं और हम रोज ही अगर मान लो सभी जने अगर इस तरीक़ा से अगर जल डालेंगे तो इतनी क्षमता पौधे में नहीं होती है जो इतना पानी की टक्कर रोक ले। तो देखो तुलसा जी का पौधा ऐसा होता है कि जे इसका लगाने का तरीका नहीं पता रहता है लोगों को कि कैसी मिट्टी में हमारे तुलसा जी का पौधा लगाना चाहिए। अगर आपको ये तरीका अगर अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि भाई किस तरीक़ा से हमें तुलसा जी का पौधा लगाना चाहिए और कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपका पौधा सालों साल चलेगा और पौधा भी बढ़िया चलेगा और तुम्हारा पौधा भी हरा भरा रहेगा। मैं आप लोगों को तुलसा जी का पौधा लगाने का एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि देखो मिट्टी जो होती है वो हमारी इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए जैसा आप सामने देख रहे हो, बिल्कुल रेते वाली मिट्टी है जी, ऐसा समझो बालूसर मिट्टी है जी हमारी। तो ऐसी मिट्टी में अगर बाका पौधा तुलसा जी का लगाओगे तो जो है आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया ही रहना चाहिए और रहेगा। और ये बात ज़रूर देखना है कि मिट्टी जहाँ से लाओ आप, वहाँ पर की मिट्टी कहीं गंदी जगह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंदी जगह की मिट्टी पर अगर हम पौधा लगाते हैं तो पौधा तो थोड़ा दिन के लिए चल जाता है मगर पौधा वो बढ़िया नहीं माना जाता है। जहाँ तक हो वो खेत वाली मिट्टी हो अगर तुलसा जी के पौधे को लगने लायक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली आप सामने खाद देख रहे हो जो गाय के गोबर की खाद है ये वाली, क्योंकि हम जो तुलसा जी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो गाय की गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल प्योर गली हुई खाद है गोबर की और प्योर देसी गाय की है। और इस खाद को अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे हम, जैसा आप लोगों को मिला के दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आपको तुलसा जी का पौधा जो है वो इतनी बढ़िया मिट्टी में लगाना है जिससे आपका पौधा सालों साल चलता रहे और पौधा भी बहुत अच्छा और बढ़िया लगना चाहिए। तो ये मैंने मिट्टी तैयार कर ली। अब आपको जो देखना है कि पौधे की लिमिटिंग ये देखनी है कि अगर हमारा पौधा अगर छोटा है तो उसे इतने छोटे गमले में लगाना है, और अगर हमारा पौधा इतना बड़ा हो गया तो उसे इतने बड़े गमले में लगाना है, जैसे मैंने ये लगा दिया। तो हमने क्या करा है कि हम जो है नर्सरियों से ये छोटा पौधा तैयार करती है, यही पौधा चलाते हैं हम लोग। तो आपको इतना छोटा पौधा लाना है तो इतने बड़े गमले में इस्तेमाल करना है। तो मैं आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूँ कि इस तरीक़ा से अगर कोई पौधा लिया है तो इस तरीक़ा से निकाल लीजिए। इसकी मिट्टी नहीं टूटनी चाहिए जी वाली, अगर ये मिट्टी टूट गई तो पौधा मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और आपको इस तरह के गमला लेने के बाद में फिर ये देखना है कि इसके अंदर सुराख होते हैं कई सारे, और फिर इस तरह की जो गुट्टी वगैरह डालनी है, जितनी डाल दोगे क्योंकि ये पानी जो है हाथ के हाथ चूसत रहता है और ये निकलते रहता है कि इस गमले में ज़्यादातर छेद होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये हल्के हल्के हम माउसर से ये छेद दबा देंगे और इसकी ऑक्सीजन आराम से मिल जाएगी। अब हमने इसमें इस तरह से मिट्टी डाल देंगे, इसमें जो हमने मिट्टी डाल दी है जहाँ पर हमें इसका बीज सेंटर रखना है पौधे के लिए। अब हमने ये पौधा लिया और आसानी के साथ यहाँ पर रख दिया बीज सेंटर में, ये रख दिया। और रखने के बाद में अब हम इसे इतनी तरह से मिट्टी डाल देंगे इसको जो आराम के साथ ये दब जाए हमारा पूरा गमला मिट्टी से। और दबने के बाद में फिर आप देखना है कि ये पौधा हमारा कितना बढ़िया और कितना अच्छा चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं। ये देखो मैंने ये लगा दिया और लगाने के बाद में आपको इस तरह से पानी डालना है, जैसे मैंने ये डाल दिया। एक दफ़ा अच्छी तरह से गमले को भर दो, इससे पूरा पानी पी ले। और फिर आप 3 दिन तक इसमें पानी नहीं डालना है। और अगर मान लो जैसा भी आके मेरी मिट्टी नहीं फूटी है पौधा, तो ये मैं अभी डायरेक्ट धूप में रख दूंगा तब भी आराम से चल जाएगा। और आप लोग अगर मान लो कोई रेती वाली मिट्टी से अगर मान लो वो तुलसा जी का पौधा खरीद के लाया, उसकी जड़ हिल गई और तब लगाया आपने, तो आपको ये 2-3 दिन के लिए ठंड में रखना पड़ेगा पौधा, 3-4 दिन के लिए। उसके बाद में पौधा आप धूप में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इस तरह की अगर मिट्टी में अगर आप तुलसा जी का पौधा लगाओगे तो आपका पौधा सूखेगा भी नहीं, बिल्कुल हरा भरा रहेगा और ग्रील भी रहेगा और बढ़िया भी चलेगा भैया।
तो ये तो मेरा जो तरीका आपको लोगों को दिखाया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको खाद के बारे में। क्या आलू की खाद आप किस मौसम में डालोगे? क्यों? क्या गर्मियों के मौसम में इतनी बढ़िया खाद है कि तुलसी का पौधा ऐसा हो जाता है जैसा हमारा बरगद का पौधा होता है। तो मैंने आलू की जो खाद बनाई है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो भैया देखो जी, आलू की जो खाद जो हम बनाते हैं कोई साधारण सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम लोग जो आलू खाते हैं और इसके जो चुक्कुल होते हैं, जो उतारते हैं हम चुक्कुल वगैरह, जो उतारने के बाद में जैसा चुक्कुल उतार लेते हैं और उतार कर उसे फेंकना नहीं है। बस उतने, अगर मान लो 250 ग्राम या आधी किलो आलू के अगर चुक्कुल अगर उतार लिया आपने, तो उसे एक लंग को रख दो। और अगर इस्तेमाल अगर उस समय नहीं कर पा रहे हो तो उसे किसी पेपर में या अखबार में बंद करके और उन चुक्कुलों को रख दो। आप 10 दिन के बाद भी अगर इस्तेमाल करोगे तब भी वो ख़राब नहीं होंगे, मगर कुछ हवा लगनी चाहिए उन्हें चुक्कुलों को। तो हम लोग जो है इस तरीक़ा की खाद बनाते हैं। तो आप लोगों को आधी किलो या 1 किलो के चुक्कुल जो हो जाए, वो 1 लीटर पानी में वो चुक्कुल रात को डालने हैं। पानी में रात को डाल दो, तो आपको 3 दिन के बाद डालना है ये वाली खाद जो मैंने जो बनाई है आपको 3 दिन के बाद आसानी के साथ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है जी खाद। तो इतनी कारगर है ये चीज़ कि नहीं तो आपके पौधे को नुकसान देगी और पौधा भी हमारा बढ़िया रहेगा और इतना बढ़िया चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। अब मेरी जो दूसरी वाली जो खाद है जो है पीली वाली सरसों, और ये पीली सरसों ऐसी चीज़ है कि अगर आप चाहो तो इसे मिक्सिंग मशीन में पीस के तब भी डाल सकते हो। और अगर मान लो जैसा अगर हमारी पत्थर की सिला होती है, हम लोग तो पत्थर की सिला पे पीसती है, उससे अगर पीसोगी तो और जी कारगर है। तो आप जिस तरीक़ा से मैंने इसकी जो थोड़ी सी घास फूस हटाई है पौधे की, तो 1 मुट्ठी इस तरह से ले लूँ बस, और लेने के बाद में इस तरह से आप चारों तौर इसमें डाल दो इस गमले में। तो ये मान के चलो कि इसके अंदर इतना नाइट्रोजन इतना बढ़िया हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं। और इस तरह से इसे हल्की तरह से खूब मिक्स कर दूँ, जैसे मैंने ये बिल्कुल मिक्स कर दिया, इससे मिट्टी में मिला दिया जी मैंने, बिल्कुल ये दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब ये मैंने मिला दिया। अब मिलाने के बाद में हम इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब ये मिला दिया हमने तुलसी के पौधे में। और ये चीज़ एक ऐसी है, ये देसी है, ये घर पे सभी के मिल जाती है और आपको कोई भी बाज़ार से चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस समय जैसे मैंने 1 लीटर जो बनाया है, ये 250 ग्राम आलू के चुक्कुले ये बनाया। अब हमें इतना डालना है इसमें से जितनी हमारी इसके पौधे की लिमिटिक होती है। अगर हमारा छोटा पौधा है तो हमें कम डालना है, बड़ा पौधा है तो ज़्यादा डालना है। तो हम जो है चुक्कुल इसी में रखते हैं और इस तरह से इसे डालते रहते हैं। देखो इस तरह से ऐसे हमने ये डाल दिया हाथ लगा के, जिसके हमारे हाथों में चुक्कुल ही चुक्कुल रह जाएंगे। अब ये इतना पानी हमने इसमें गमले के हिसाब से हमने पूरा पानी डाल दिया इसमें। अब हमारे पास यही रह गए। आप अब दोबारा इसे फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा इतना सुंदर पौधा चलेगा, आप लोग कहोगे कि इसने जानकारी बहुत अच्छी दी है। आप एक बार इसका इस्तेमाल करके देख लो, फिर देखना आपका तुलसी का पौधा कितना बढ़िया रहे और कितना सुंदर लगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।